तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या हमारी लिखी हुई रिलेशनशिप की ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज ही विजिट करिए हमारी वेबसाइट lovetips.in-hindi.com। अब तक ऐसे कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है जिनका प्रॉब्लम होता है कि उनका पार्टनर उनको प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, पर उनका पार्टनर अब उनसे शादी नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, ऐसा वो कह रहा है क्योंकि उनके घर वाले नहीं मान रहे। कास्ट अलग है, ठीक है, धर्म अलग है, और उन सारे रीज़न को बनाकर उनका पार्टनर उनके सामने रखता है और कहता है कि हम इसलिए अब शादी नहीं करेंगे, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। तो ऐसे कई लोगों के रिलेशन मैंने देखे, और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो इंसान आपको कहता है ना कि हमारी शादी इन रीज़नों के कारण नहीं हो सकती, वो लोग आपसे पहले ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसा बोलने वाला उनका पार्टनर राजी हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस आपके बन सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताऊंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम आपके रिलेशन में आ गई है तो आगे आपको चीज़ें क्या करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूरी चीज़ें आपके हाथ में है। क्योंकि जो इंसान आपको मना कर रहा है शादी करने के लिए, जो भाग रहा है, वो राजी हो सकता है और उसे सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो ऐसे रिलेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जब पार्टनर ये कहता है कि कास्ट अलग है और हम शादी नहीं कर सकते, तो आपकी जगह पर जो भी सामने वाला पार्टनर होता है वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ रोता है, मनाता है, ठीक है, उनके सामने झगड़ा करता है, प्रेशर डालता है। तो जो पर्सन है जिन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती, एक्चुअल में उनका भी कई बार इमोशन होता है, पर वो घर वालों के सामने, समाज के सामने गिव अप कर जाता है। क्योंकि पहले तो उनको लगता है कि हाँ करेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आया तो वो हिम्मत हार गया। क्योंकि हिम्मत वाली बात है ना, घर वालों को कन्विंस करना या कुछ भी ऐसी चीज़ों करके उनसे शादी करना, तो उन्होंने गिव अप कर दिया। तो यहाँ पर उनके सामने रोने से, रिक्वेस्ट करने से, धमकी देने से, कुछ भी तरह से समझाने से वो इंसान अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। एक मज़े की बात है दोस्तों, इसको समझना कि जब आप किसी भी इंसान को मजबूर करते हो ना कि भाई तुमने जो सोचा है वो डिसीजन चेंज करो, वो कभी नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। आप उनको डायरेक्टली मत समझो, लेकिन इनडायरेक्टली आप सिचुएशन पैदा कर सकते हो, तो वो इंसान अपना डिसीजन चेंज करता है। अब आपको जस्ट वही करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, ऐसे जब रिलेशन मैंने स्टडी किए लोगों के, तो मुझे इसमें ऐसा देखने को मिला है जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान कह रहा है ना कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो किसी और के साथ कर ले, ठीक है, तो वो इंसान कर लेता है एंगेजमेंट। फिर वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुश रहता है ना, तो जो बोल रहा था ना कि तू कर ले, वो तड़प उठता है, वो कहता है कि अब तू शादी छोड़ दे, एंगेजमेंट तोड़ दे, लेकिन मेरी लाइफ में आ जा, ठीक है। तो आपको ऐसा तो नहीं करना है। अब आपको ना रोना है, ना उनको मनाना है, ना उनके सामने फाइट करनी है, ना फरियाद करनी है, बस उनके साथ कनेक्ट रहो। कनेक्ट रहने का मतलब जो तुम्हें देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए कि तुम क्या करो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, और तुम अपनी एक रूटीन नॉर्मल जो लाइफ होती है उनको जीने लगो, ठीक है। जो तुम कर रहे हो अपना काम, उनको रूटीन करो। उसमें दिखना नहीं चाहिए कि उस इंसान के साथ तुम्हारे रिश्ते में ये प्रॉब्लम आई है और तुम सैड हो, दुखी हो। नहीं, तुम्हारा काम, तुम्हारे शौक, जो तुम करना चाहते हो, दोस्तों से मिलना चाहते हो, घर वाले, सारी चीज़ें उनको नॉर्मली लगनी चाहिए। एंड थोड़ा ज़्यादा ये दिखाओ कि तुम बस ये जो चीज़ें है तुम्हारी लाइफ, उनमें भी खुश हो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जो इंसान ये बोल रहा था कि हमारी शादी नहीं हो सकती, आपको ये चीज़ें होने के बाद जब ऐसे देखता है कि तुम तो नॉर्मल हो, इनफैक्ट नॉर्मल से भी थोड़ा ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में खुश हो, ठीक है, तुम थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा पेस बना रहे हो उस इंसान से, वो रह नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने तुमसे जुदा होकर कभी देखा ही नहीं होता है असल में, इसीलिए ना वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है। क्योंकि तुम रो रहे हो, मना रहे हो, उसकी लाइफ में हो, दूर गए ही नहीं। जैसे तुम दूर जाते हो, उनके बिना खुश रहते हो, उनको खुजली चालू हो जाती है। घर वालों के सामने गिव अप करने वाले, ना बोलने वाले, ऐसे ही लोग इसी तरह से वापस राजी होते हैं। तुम्हें बस 2-3 महीने ऐसे अपने पार्टनर के सामने रहना है और देखना है, बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर में फ़र्क आ जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि वो खुद चाहेंगे कि अब वो कुछ भी करके तुम्हारे साथ शादी करें। दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप की पूरी साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ई बुक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप उस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको उस ई बुक के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।